कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। लगभग अब तक 300 से ज्यादा रामायण लिखी जा चुकी है और हर भाषा में रामायण का हम अनुवाद देख चुके हैं। हर भाषा में रामायण लिखी जा चुकी है। भारत को अगर छोड़ दे तो भारत के अलावा 9 देश ऐसे हैं जहां पर रामायण पढ़ी जाती है, जहां पर राम जी के बारे में बताया जाता है, जहां के लोग भी रामायण को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। तो रामायण खास करके भारत के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। और आज के टाइम में श्री राम जी को लेकर जो भारतीयों की फीलिंग्स है वो बहुत हाई लेवल पे है। आप उस कैरेक्टर के साथ, उस ग्रंथ के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ के लोग आक्रोशित हो जाएंगे। आज वो समय है जहां पर अगर आपको कुछ भी धार्मिक चीज दिखाना है फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, टीवी सीरियल के जरिए, तो बहुत सोच समझ के दिखाना होगा। उस टाइम में आज 16 जून 2023 को आदि पुरुष रिलीज हुई। आदि पुरुष का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था इसके रिलीजिंग से पहले ही। इस वजह से इस फिल्म को 5 मंथ डिले किया गया था रिलीज के लिए। उसमें कुछ चेंजेस करने का दावा किया है फिल्म मेकर्स ने, लेकिन वो चेंजेस क्या थे, क्या उन्होंने चेंज किया है, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया। जो टीजर था उसमें जो दिख रहा था सेम वैसा का वैसा दिख रहा है। हमारे जो राम जी हैं वो लेदर के शूज पहन के चल रहे हैं, जबकि कहीं से कहीं तक किसी भी रामायण में इसका वर्णन नहीं है। रामानंद सागर द्वारा जो रामायण बनाई गई थी उसमें भी उन्होंने जो लकड़ी की चप्पल होती है जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं वो पहनी थी। माँ सीता का हमेशा पल्लू होता था सिर के ऊपर, वो भी इन्होंने हटा दिया है। तो ये किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमने जो रामायण बनाई है, हमने जो आदि पुरुष बनी है, उसको हमने रामायण छूटा है। देखिए, इनको ज्यादा स्टोरी के लिए मेहनत नहीं करना थी। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, आप गोस्वामी जी की रामचरितमानस पढ़ लीजिए, तो भी आपको स्टोरी का पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरी मेहनत करना ही नहीं थी। बावजूद उसके जो फिल्म देखने गए लोग, उनका रिव्यू ये है कि जो स्टोरी थी वो इन्होंने बहुत स्लो कर दी, जो स्टोरी थी इन्होंने उसको बहुत ज्यादा वीक कर दिया। देखिए, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो आपको बनाना पड़े या सोच सोच के आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़े। ये पहले से ही एक स्टोरी है जिसको आप अपनी तरफ से एक अलग रूप में लोगों को दिखाना चाह रहे थे। आज की नई जनरेशन उसको देख के ये समझ सके कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है, रावण कौन है, और उनके बारे में पता लगा सके कि ये पहले ऐसे रहते थे। आप न्यू मान लीजिए, आप एक जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसको आप दिखा रहे हैं आज की जनरेशन को, लेकिन उस दिखाने में भी आपने कितना फर्क ला दिया, ये बहुत सोचने वाली बात है। इस फिल्म को लेके जो लोग इसका फर्स्ट शो देखकर आए हैं उनके रिव्यू क्या है आप पहले वो सुन लीजिए। देखिए मैंने तो पूरा बाप रहे, बहुत बुरा। कैसे लगे सर, कैसे लगे? बहुत घटिया भाई यार, बकवास पिक्चर है। आपने देख ली? नहीं, हम आपके देखने नहीं, वो देखना में मजा है, बच गए आप। हीरोइन को लेना था यार, नया चेहरा होना था तो सीता माता की फीलिंग आती है, तो हीरोइन लग रही पूरी। देखो, वीएफएक्स काफी सुधारा है, टीजर से लेके अभी तक काफी वीएफएक्स सुधर गया है जी जी, लेकिन इमोशनलेस मूवी है। रामायण में सबसे मेन चीज इमोशन होती है, इमोशन ही नहीं आया, एक आंसू नहीं गिरा। मतलब उससे चलो ट्रेलर बनाया था कि कम से कम रामायण है ये, और ये मॉडर्न रामायण है। इन लोगों ने मॉडर्न रामायण बनाया, तो चलो ठीक है, हमारी रामायण अलग थी जमाने की। बैकग्राउंड्स और वीएफएक्स 10 of 10 है। देखिए, इस फिल्म में सबसे अच्छी बात जो लोगों को लगी वो इसका वीएफएक्स। वीएफएक्स नो डाउट बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या सिर्फ वीएफएक्स की वजह से लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे? हर फिल्म की सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इसकी स्टोरी। स्टोरी बहुत अच्छी थी। रामायण से अगर आप लेते, रामायण के जो ओरिजिनल कैरेक्टर अगर आप वो लेते, तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होती। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी ये फिल्म बहुत कमाल कर दी। आज इसका पहला दिन है। इसके रिव्यू के बारे में क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। लगभग 10 में से 8 लोगों का कहना है कि फिल्म बहुत बकवास थी। कुछ लोग तो इसे छोटा भीम, मोगली और जैसे कार्टूनों से भी कंपेयर कर रहे हैं कि उनके लेवल की है। जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बच्चों को दिखाने के लिए है, और उसमें भी हमको पास में बैठ के समझाना पड़ेगा कि रावण ऐसा नहीं, ऐसे आता था। आपने रावण की एंट्री अगर इसमें देखी हो तो रावण को चील पे बिठा के लाया जा रहा है। हर फिल्म में एक अपोजिट कैरेक्टर बहुत मायने रखता है, और इस फिल्म के अंदर आप सभी को बताया अगर श्री राम है तो उनके अपोजिट रावण होगा। लेकिन इसमें जिस तरीके से रावण का कैरेक्टर दिखाया गया है वो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है। रावण को आप चील पे बिठा के एंट्री करवा रहे हैं, ये कहां से कहां तक सही है? रावण जो था वो हमेशा पुष्पक विमान पे आता था। जब माँ सीता का हरण करने आया तब भी पुष्पक विमान पे आया था, जब राम जी से युद्ध करने आया था तब भी पुष्पक विमान पे आया था। तो आप उसको चील पे बिठा के क्यों ला रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, और ये कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये हमें हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से नहीं, रावण इस तरीके से आता था। राम जी के बारे में आप बता रहे हैं कि राम जी जो है वो खड़ाऊ की जगह लेदर की चप्पल पहन के आते थे। ये कहां से कहां तक सही है, आप क्यों दिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। सिर्फ वीएफएक्स ही इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्टिंग लेवल है, लोग ये कह रहे हैं कि प्रभास ने कहीं से कहीं तक अपना बाहुबली वाला जो कैरेक्टर था वो इस फिल्म में नहीं छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं बाहुबली इस फिल्म के अंदर झलक रहा है। राम जी का कैरेक्टर बहुत अलग है। राम जी के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती थी। राम जी बहुत कठिन परिस्थितियों में भी बहुत संवेदनशील रहते थे, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखते थे। वो कहीं से कहीं तक इस फिल्म के अंदर नहीं दिखा। 3 घंटे की फिल्म है,
और 3 घंटे की फिल्म में पूरी रामायण को दिखाना इम्पॉसिबल है, हम समझते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट दृश्य भी अगर लोगों को इस फिल्म के जरिए दिखा रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप गए हैं। सिर्फ वीएफएक्स ही एक ऐसी चीज है जो फिल्म को जिंदा रख सकती है, बाकी कोई दूसरी वजह नहीं है। आपके इस फिल्म को लेकर क्या रिव्यू है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखें। थैंक यू।